हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भार्गव सर के क्लास में आप सबका स्वागत है। देखो, आज हम स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स सेकंड पार्ट उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं और वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। इस चैप्टर में आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके कोई भी सम सॉल्व करना है। अच्छा देखो, ये जो डायग्राम है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ओके, इसमें देखो यहां बीच में जो ये जो डायग्राम है ना, आपको एग्जैक्ट बेल शेप्ड बनाना है। जैसे बेल होता है ना, उसके जैसा ही ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। बराबर, बीच में ये जो लाइन है यहां z की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी, राइट। और इस साइड का एरिया 5000 और इस साइड का एरिया भी 5000। याद रखो, एरिया कभी भी माइनस और प्लस में नहीं होता, राइट। हाँ, तो आप इस साइड का एरिया रखो तो भी 5000, इस साइड का एरिया रखो 5000। टोटल एरिया कितना होगा? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। तो अब देखो 0.5000 प्लस 0.5000 बराबर 1 आएगा। ओके, तो इस साइड का एरिया कितना बोलो तो 5000 और इस साइड का एरिया कितना 5000। अच्छा, ये जो एरिया है इसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस साइड का एरिया 5000, ओके, और इस साइड का एरिया भी कितना होगा 5000। टोटल कितने हो गए 1, राइट। अच्छा, दूसरी बात, ये जो है कर्व, बराबर, आप इसको यहां टच नहीं कर सकते। भाई ये डायग्राम जब भी ड्रॉ करो थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। इसको यहां टच नहीं करना है, इनफाइनाइट जाना है। और ये राइट साइड है इसलिए प्लस इनफाइनाइट, और ये लेफ्ट साइड है तो ये माइनस इनफाइनाइट। मगर याद रखो ये एक्सिस जो है उसको टच नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, एरिया कभी भी प्लस और माइनस नहीं हो सकता, मगर जो ये एक्सिस है उसके ऊपर राइट साइड जितनी वैल्यू है वो प्लस में होगी और लेफ्ट साइड जितनी वैल्यू है वो माइनस में होगी, राइट। क्लियर? तो ये कैसे ड्रॉ करना है आपको पता हो गया है। अब दूसरी बात, यहां कोई भी सम होगा उसमें आपको एरिया दिया होगा तो z की वैल्यू आपको ढूंढनी है। फिर आगे सम ऐसे आएंगे जहां आपको z की वैल्यू दी होगी और आपको एरिया ढूंढना है। ओके, तो भाई x ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें से यदि z हमें ढूंढना है तो उसकी एक फॉर्मूला है जो सारे सम में हमें उपयोग में आएगी। देखो, हमें हेल्प करेगी। तो z की फॉर्मूला क्या? z इज इक्वल टू x माइनस म्यू। भाई इसको हम म्यू बोलेंगे। म्यू मतलब मीन या तो एवरेज, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? म्यू लिखना कैसे है? जैसे हम गुजराती में जैसे प लिखते हैं ना, उसको साइड में लाइन कर देनी है, तो ऐसे आप म्यू लिख सकते हो, राइट। इसको हम बोलेंगे सिग्मा। क्या बोलेंगे? सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर। ओके सर, सिग्मा कैसे लिखना है? गुजराती में जैसे हम न लिखते हैं ना, न आधा न करके लिखना है, बराबर। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है और उसका स्क्वायर जो है वेरिएंस, राइट। तो z की वैल्यू आप z को z स्कोर भी बोल सकते हो। अच्छा, तो z की वैल्यू मतलब उसकी फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर से z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट, जिसमें म्यू का मतलब है मीन, ये सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका स्क्वायर मतलब वेरिएंस। बोलो क्लियर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो कर्व है जैसे बेल शेप्ड है, बराबर। ओके, बेल जैसा ये कर्व जो है, ये डायग्राम है। तो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे एक टेबल दिया होगा जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, बराबर। ओके, तो सर ये और ये इसमें दोनों में सेम क्या है? तो भाई यहां आपको देखो, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी दी है, एरिया दिया है। तो एरिया का मतलब हम जो ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं
तो ये बीच का जो एरिया है मतलब ये है, मतलब ये है, ये जो एरिया है मतलब ये है। अब समझो ये एरिया मतलब ये, और यहां जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू है मतलब ये साइड में जो सारी लिखी है 0.0, 0.1, 0.2 ऐसा करके 1.0, 1.1, 1.2 और लास्ट 3.5 तक, तो ये z की वैल्यू लिखी है। और यहां भी सर ये इस साइड जो लिखा है उसका मतलब क्या, सपोज 1.25 है तो 1.2 आपको यहां देखना है, और जो बचा 0.05 तो आपको यहां देखना है 0.05, और ये दोनों जहां मिले, ये दोनों जहां मिले वो हमारा एरिया होगा, राइट। तो देखो ये z की वैल्यू मतलब ये एक्सिस के ऊपर जो दी है वो, और जो बीच के जो एरिया है मतलब ये बीच के एरिया, एरिया कभी भी माइनस में होता नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम सम शुरू करेंगे। क्लियर? ओके, गुड बाय। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यदि ये आपको परफेक्ट नहीं आता तो समझो आपको सब में दिक्कत होगी, राइट। तो ये देखो, समझो, बराबर। ओके, तो उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आप भरघोष सर के साथ हो। गुड बाय।